बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 50 पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं और इसके अंदर मैंने आपको वही सेंटेंसेस पढ़ाना है जो आपको लेसन नंबर 50 पार्ट 1 के अंदर पढ़ाए थे। मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी इंग्लिश करने के 3 तरीके होते हैं। एक सब कॉन्टिनेंट का तरीका, दूसरा इंग्लैंड का तरीका और तीसरा अमेरिका का तरीका। तो लेसन 50 पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सब कॉन्टिनेंट के तरीके वाले सेंटेंसेस सिखाए थे, यानी इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे की जाती है सब कॉन्टिनेंट के तरीके से, वो सिखाई थी। अभी लेसन 50 पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इंग्लैंड के तरीके से इन सेंटेंसेस की इंग्लिश करना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद अमेरिकन तरीके से इन सेंटेंसेस की इंग्लिश करना भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। बात इस तरह है कि उर्दू में पहचान वही है जो लेसन 50 पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सिखाई। यहाँ पर उस पहचान को मैं दोबारा से नहीं दोहराऊंगा आपको, यानी वो पहचान नहीं लिखवाऊंगा आपको, सिर्फ इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स और फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो इसके सेंटेंसेस में डिफरेंस आता है वो, और एंड में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो आपने इधर हेडिंग लिखना है, लिखिए यूज ऑफ हैज़ गॉट टू and have got to plus first form of verb, lesson number 50 part 2। अच्छा, ये स्टूडेंट आपने हेडिंग लिखी, मैंने इधर हैज़ और हैव के बाद गॉट को भी ऐड करवाया। हालांकि लेसन 50 पार्ट 1 के अंदर गॉट नहीं था, स्ट्रक्चर के अंदर मैंने हैज़ और हैव के बाद गॉट को नहीं लिखवाया था, क्योंकि ये इंग्लैंड के तरीके में इस्तेमाल किया जाता है गॉट को हैज़ और हैव के बाद। तो अभी हम इंग्लैंड के सेंटेंसेस कैसे, इंग्लैंड के तरीके से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंग्लैंड के मेथड के अंदर इन सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे की जाती है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में इस तरह के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आपने फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो लिखना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ गॉट टू एंड हैव गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हैज़ और हैव के बाद गॉट को ऐड किया, फिर आगे टू और फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने एग्जाम्पल लिखना है, मुझे हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है। इंग्लिश सुनिए, आई हैव गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। देखें सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैव गॉट टू और फिर फर्स्ट फॉर्म वाटर पानी देना और द प्लांट्स डेली। अच्छा, अब क्या है, अगली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। उसे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते हैं। इंग्लिश सुनिए, ही हैज़ गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो देखें इधर ही सब्जेक्ट था, हैज़ गॉट टू लगाया, विदड्रॉ फर्स्ट फॉर्म जो पैसे निकलवाने की है इंग्लिश, और मनी फ्रॉम द बैंक डेली। अच्छा, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर उसकी एग्जांपल दी। अब आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाना है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट गॉट टू एंड हैव नॉट गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आपने एग्जांपल लिखना है, मुझे हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है। आई हैव नॉट गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। देखिए स्टूडेंट, हैव के बाद सिर्फ नॉट को ऐड किया, बाकी सब कुछ वही रहा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं। ही हैज़ नॉट गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। तो इधर भी हैज़ के बाद नॉट को ऐड किया, बाकी सब कुछ वही रहा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाइए। आपने लिखना है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए, हैज़ और हैव को शुरू में ले गए और कोई चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल लिखिए,
क्या तुम्हें हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है? इंग्लिश सुनिए, हैव यू गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। देखें हैव शुरू में आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। नेक्स्ट, क्या उसे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते हैं? इंग्लिश सुनिए, हैज़ ही गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो स्टूडेंट देखें हैज़ शुरू में चला गया, बाकी सब कुछ वही रहा। अब डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। लिखें वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल ये लिखनी है। आप लिखिए तुम्हें हर रोज़ पौधों को पानी क्यों देना पड़ता है? इंग्लिश सुनिए, वाई हैव यू गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। और दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि उससे हर रोज़ बैंक से पैसे क्यों निकलवाना पड़ते हैं? वाई हैज़ ही गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। स्टूडेंट देखें वाई शुरू में आया और फिर आगे हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ में से एक लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर गॉट टू और फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला। स्टूडेंट ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको डबल इंट्रोगेटिव का लिखवाया, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom, इनमें से जो भी है सबसे पहले लिखते हैं, फिर आगे सवालिया शक्ल दे देते हैं जुमले को। तो ये आपको मैंने स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल लिखवाई। अब हम चलते हैं कि अगर इंग्लैंड के तरीके से जो जुमले बनते हैं इनको स्पोकन इंग्लिश में बोलें तो क्या डिफरेंस आता है? भाई बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है। आपने लिखना है हेडिंग सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। देखें आपको मैं अभी ये जो बोलूँगा सेंटेंस आपने सिर्फ सुनने या लिखने नहीं, जहाँ से लिखवाना मैं शुरू करूँगा आपको बताऊँगा। आप सुनिए कि मुझे हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है। आई हैव नॉट गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली, ये रिटन इंग्लिश में। और स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा? आई हैवंट गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो देखिए स्टूडेंट सिर्फ हैव नॉट को हैवंट किया। वैसे हैव नॉट भी स्पोकन इंग्लिश में बोला जा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस हैवंट को दी जाती है, यानी हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दें। एक और सुनिए एग्जाम्पल, उसे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं। ही हैज़ नॉट गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, ये रिटन इंग्लिश में गो के स्पोकन में भी चल सकता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है जो जिसको प्रेफरेंस दी जाती है। आप सुनिए, ही हैज़न्ट गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, तो हैज़ नॉट को हैज़न्ट कर दिया। ये सिर्फ आपने सुने। अभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाएं, ये भी आपने सुनना है। क्या तुम्हें हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है? हैव यू नॉट गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो स्टूडेंट देखिए कि मैंने क्या किया, हैव यू नॉट गॉट। अच्छा, अगर ये देखा जाए तो ये रिटन इंग्लिश में चलता है, गो के स्पोकन में भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको स्पोकन इंग्लिश वाला सेंटेंस बोलूँगा। सुनिए, हैवंट यू गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि सिर्फ हैवंट कर दिया, यानी नॉट और हैव को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे हैव नॉट यू गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली, ये हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने सब्जेक्ट से पहले नॉट को लाना है तो वो हैव के साथ कॉन्ट्रैक्शन में लाएंगे, यानी हैवंट करके हैव नॉट और फिर सब्जेक्ट नहीं आ सकता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या उसे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं? इंग्लिश सुनिए, हैज़ ही नॉट गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। ये रिटन इंग्लिश में गो के स्पोकन में भी चल सकता है, लेकिन स्पोकन में अगला सेंटेंस सुनिए, इसको प्रेफरेंस दी जाती है, हैज़न्ट ही गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। तो स्टूडेंट्स ये स्पोकन इंग्लिश वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव की दूसरी एग्जांपल थी। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस बोलूँगा ये आपने लिखना है। आप लिखिए, ये सुनिए, आई हैव गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली। उर्दू क्या है? मुझे हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है। भाई ये मैंने बात की, तो अगर किसी से मैं कंफर्म करवाऊँ कि मैंने ये ठीक बात की है ना,
तो उर्दू में कैसे बात करते हैं, है ना। तो अब है ना की इंग्लिश क्या होगी, इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। कैसे, कॉमा लगा के हैवंट आई और एंड में क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट पॉजिटिव थी कि आई हैव गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली, लेकिन जब क्वेश्चन टैग लगाया तो हैवंट आई यानी हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें, उससे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते हैं। ही हैज़ गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और है ना कॉमा लगाकर कैसे होगा, हैजंट ही क्वेश्चन मार्क। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है ना कि इंग्लिश हैजंट ही, लेकिन अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो लिखे आई हैव नॉट गॉट टू वाटर द प्लांट्स डेली, मुझे हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है ना, तो क्या होगा, कॉमा लगा के हैव आई क्वेश्चन मार्क। अब देखें नेगेटिव स्टेटमेंट तो हैवंट आई नहीं, हैव आई। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें, ही हैज़ नॉट गॉट टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, उसे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं, है ना, तो कैसे होगा, कॉमा लगा के हैज़ ही क्वेश्चन मार्क। देखिए हैज़ंट ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो फिर क्वेश्चन टैग यानी है ना कि इंग्लिश कंफर्म करवाने के लिए दूसरे से बात इस तरह की जाती है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। तो स्टूडेंट ये था इंग्लैंड का तरीका। अब इसकी एक्सरसाइज मैं इकट्ठी करवाऊंगा अमेरिकन तरीके से इन सेंटेंसेस की किस तरह इंग्लिश की जाती है वो सिखाने के बाद। अभी आपने हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स ऑफ अमेरिका। इधर भी उर्दू में पहचान की ज़रूरत नहीं, वही सेम उर्दू है जो लेसन नंबर 50 पार्ट 1 में पढ़ाई थी। तो आपने ये जो हेडिंग लिखी है इसके नीचे अब स्ट्रक्चर लिखना शुरू करने हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए ये वही स्ट्रक्चर है जो लेसन 50 पार्ट 1 के अंदर सब कॉन्टिनेंट के तरीके से जिस तरह इन सेंटेंसेस की इंग्लिश की जाती है, मैंने जो वहाँ पर पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का लिखवाया था बिल्कुल ये सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, वो आप थोड़ा वेट कीजिए। अभी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है, आई हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल लिखवाई। दूसरी एग्जांपल, उसे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते हैं, ही हैज़ टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो स्टूडेंट ये देखें, ये आपको मैंने इसकी एग्जांपल लिखवाई, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए नेगेटिव में क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना है और फिर आगे हैज़ टू ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हैव टू आएगा दोनों सूरतों में, बेशक पीछे डू नॉट आए या डज नॉट आए, आगे हैव टू फिर फर्स्ट फॉर्म फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल सुनिए, मुझे हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है। इंग्लिश सुनिए, आई डू नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो देखिए स्टूडेंट, डू नॉट और हैव टू और फिर फर्स्ट फॉर्म वाटर पानी देना, और आगे बाकी फिक्रा लिखा गया द प्लांट्स डेली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं। इंग्लिश सुनिए, ही डज नॉट हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो देखें ही है सब्जेक्ट तो डज नॉट लगा और आगे वही हैव टू और विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। लिखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, डू डज शुरू में चला गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या तुम्हें हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है, डू यू हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो देखिए डू शुरू में चला गया, यू आगे सब्जेक्ट आया फिर हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या उसे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते हैं। इंग्लिश सुनिए, डज ही हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो देखें डज शुरू में आ गया और ही आया फिर हैव टू। भाई ही के साथ हैज़ टू आता है, लेकिन जब ये डू या डज पहले आ जाए या कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो हैव में बदल जाता है। पीछे डज आ चुका है इसलिए ही के बाद हैव टू आएगा।
और आगे विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली, ये उसी तरह लिखा गया। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल आपको मैंने सिखाई। अभी क्या है कि आपने चलना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। अच्छा, आपने क्या करना है, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर लिखना है। लिखिए वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए वाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom जो भी आए वो पहले लिखेंगे, फिर डू या डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू फर्स्ट फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सुनिए, तुम्हें हर रोज पौधों को पानी क्यों देना पड़ता है। इंग्लिश सुनिए, वाई डू यू हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो देखिए वाई आया, फिर आगे सवालिया जुमला लिख दिया गया डू लगा के। एक और सुनिए, उसे हर रोज बैंक से पैसे क्यों निकलवाना पड़ते हैं। वाई डज ही हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो देखिए वाई आया, फिर आगे डज और आगे सवालिया जुमला लिख दिया गया। तो स्टूडेंट ये अमेरिकन तरीके के आपने स्ट्रक्चर और उनकी एग्जांपल समझी। अब हेडिंग लिखिए सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो अब आपने ये बात सुनना है, जहाँ से मैं लिखवाऊंगा वो लिखिएगा। सुनिए, मुझे हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। ये रिटन इंग्लिश में, और स्पोकन में क्या होगा, आई डोंट हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। अच्छा भाई, गो के जो फर्स्ट सेंटेंस था वो भी स्पोकन इंग्लिश में चल सकता है, लेकिन प्रेफरेंस ये डोंट वाले को यानी कंट्रैक्शन वाले को दी जाती है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उससे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं। ही डज नॉट हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। अच्छा, ही डज नॉट हैव टू, ये रिटन इंग्लिश में, और स्पोकन में क्या होगा, ही डजंट हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। गो के फर्स्ट सेंटेंस भी स्पोकन इंग्लिश में चल सकता है, लेकिन प्रेफरेंस डजंट वाले को दी जाती है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे आ जाइए। आपने लिखना है, क्या तुम्हें हर रोज़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है। डू यू नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। ये रिटन इंग्लिश में, गो के स्पोकन में भी चल सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस क्या होगी। सुनिए, डोंट यू हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। तो स्टूडेंट डोंट शुरू में आ गया, लेकिन डू नॉट यू हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली नहीं हो सकता। अगर नॉट को शुरू में लिखना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लें, क्या उसे हर रोज़ बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं। डज ही नॉट हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। ये रिटन इंग्लिश में, गो के स्पोकन में भी चल सकता है, लेकिन इसे प्रेफरेंस दी जाती है। सुनिए, डजंट ही हैव टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। तो स्टूडेंट ये इधर तक आपने सुने। अब आपने लिखना है, क्या लिखने हैं, ये एक स्टेटमेंट देकर जब सामने वाले शख्स से कंफर्म करवाते हैं है ना उर्दू में करके, लफ्ज़ है ना से वो कैसे उसकी इंग्लिश की जाती है आप सुनिए। मुझे हर रोज़ पौधों को पानी देना पड़ता है। आई हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। अच्छा, है ना की इंग्लिश क्या होगी, इधर कॉमा लगा के डोंट आई। अब देखें स्टूडेंट्स, आप कहेंगे आपने जो सेंटेंस था आई हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली, इसमें तो डोंट आए नहीं है, डू आए नहीं है, तो कहाँ से डोंट आ गया। भाई बात इस तरह है, जो भी जुमला हम लिख रहे होते हैं उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है, हमने उसे ही वो जो है ना की इंग्लिश कंफर्मेशन के लिए हम करते हैं, कंट्रैक्शन में नॉट के साथ उसी हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। तो डोंट आई। अब देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो है ना की इंग्लिश डू के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में लिखा, डोंट आई। एक और सुनिए, उसे हर रोज़ बैंक से पैसे निकलवाना पड़ते हैं। ही हैज़ टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक डेली। है ना की इंग्लिश क्या होगी, डजंट ही। अब देखिए, आप फिर कहेंगे डज तो है नहीं है सेंटेंस के अंदर, भाई लेकिन इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए तो डू डज ही लगता है ना, तो ही के साथ डज आता है, तो इसलिए डज के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में किया, डजंट ही, और एंड में क्वेश्चन मार्क।
अच्छा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट वालों की ना हैना की इंग्लिश थी। अब क्या है, आपने नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो फिर कैसे हैना करते हैं, सुनिए। आई डू नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली, यानी मुझे हर रोज पौधों को पानी नहीं देना पड़ता है। भाई इसको इस तरह भी बोल सकते हैं आप इधर, क्या आई डू नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली या आई डोंट हैव टू वाटर द प्लांट्स डेली। लेकिन हैना की इंग्लिश क्या होगी, डू आई क्वेश्चन मार्क। आप देखिए डू के साथ नॉट नहीं आया क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। एक और सुनिए, उसे हर रोज बैंक से पैसे नहीं निकलवाना पड़ते हैं। आप सुनिए इंग्लिश, he does not have to withdraw money from the bank daily, या फिर he doesn't have to withdraw money from the bank daily। और है ना कैसे करेंगे, कॉमा लगाकर, does he क्वेश्चन मार्क। देखिए doesn't ही नहीं किया, does he। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने अमेरिकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, उसकी एग्जांपल, फिर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस ये सीखे। अब मैं आपको, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिकन दोनों स्ट्रक्चर इस वीडियो लेक्चर के अंदर इधर तक पढ़ा चुका हूँ, इनकी एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक सेंटेंस बोलूँगा और फिर उसकी दो तरह से इंग्लिश करूँगा, इंग्लैंड के तरीके से भी और इंग्लिश अमेरिका के तरीके से भी। आप लिखिए हेडिंग सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस, और फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, उसे हर रोज़ कपड़े धोना पड़ते हैं। इंग्लैंड का तरीका, शी हैज़ गॉट टू वॉश द क्लोथ्स डेली, और अमेरिकन तरीका, शी हैज़ टू वॉश द क्लोथ्स डेली। अच्छा, आप देखिए इंग्लैंड वाले में गॉट था और अमेरिकन वाले में नहीं। आगे सुनिए, मुझे हर रोज़ खाना नहीं बनाना पड़ता है। इंग्लिश सुनिए, ये पहले इंग्लैंड का तरीका होगा, आई हैव नॉट गॉट टू कुक फूड डेली, और अमेरिकन तरीका होगा, आई डोंट हैव टू कुक फूड डेली। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, क्या उसे रोज़ाना लाहौर जाना पड़ता है। इंग्लिश सुनिए पहले इंग्लैंड की, हैज़ ही गॉट टू गो टू लाहौर डेली, और अमेरिकन इंग्लिश सुनिए, डज ही हैव टू गो टू लाहौर डेली। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, हमें हर रोज़ अपने घर को साफ नहीं करना पड़ता है। आप पहले इंग्लैंड की इंग्लिश सुनिए, वी हैव नॉट गॉट टू क्लीन आवर हाउस डेली, और अमेरिकन इंग्लिश सुनिए, वी डोंट हैव टू क्लीन आवर हाउस डेली। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए, क्या तुम्हें उनकी खुशामद नहीं करना पड़ती है। आप पहले इंग्लैंड का तरीका सुनिए, हैव यू नॉट गॉट टू फ्लैटर देम, और अमेरिकन तरीका सुनिए, डू यू नॉट हैव टू फ्लैटर देम। तो स्टूडेंट ये आपने सुना, अमेरिकन और इंग्लैंड दोनों तरीकों से सेंटेंस मैंने ये बनाया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है, उन्हें अपने पड़ोसियों की मदद क्यों करना पड़ती है। पहले इंग्लैंड का तरीका, वाई हैव दे गॉट टू हेल्प देयर नेबर्स, और अमेरिकन तरीका, वाई डू दे हैव टू हेल्प देयर नेबर्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, फौज को अपने वतन का दिफा करना पड़ता है। पहले इंग्लैंड के तरीका, द आर्मी हैज़ गॉट टू डिफेंड इट्स कंट्री, ये इंग्लैंड का तरीका, और अमेरिकन तरीके से सुनिए, द आर्मी हैज़ टू डिफेंड इट्स कंट्री। क्या आपको हर महीने उनको दावत पर बुलाना पड़ता है। पहले इंग्लैंड का तरीका सुनिए, हैव यू गॉट टू इनवाइट देम टू डिनर एवरी मंथ, और अगर आप अमेरिकन तरीका सुनिए, डू यू हैव टू इनवाइट देम टू डिनर एवरी मंथ। क्या उसे इम्तहान पास करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। भाई आप ज़रा इसकी इंग्लैंड के तरीके से इंग्लिश सुनिए, हैज़ ही गॉट टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, और अमेरिकन तरीका सुनिए, डज ही हैव टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। किसानों को खेतों में हल चलाना पड़ता है, फार्मर्स हैव गॉट टू प्लो द फील्ड्स,
ये इंग्लैंड का तरीका। और अमेरिकन तरीका क्या होगा? फार्मर्स हैव टू प्लो द फील्ड्स, ये PLOUGH प्लो होता है। तलबा को असातिज़ा का कहा मानना पड़ता है। आप सुनिए इसकी पहले इंग्लैंड के तरीके से इंग्लिश। स्टूडेंट्स हैव गॉट टू ओबे देयर टीचर्स, और अगर हम अमेरिकन तरीके से करें तो स्टूडेंट्स हैव टू ओबे देयर टीचर्स। नेक्स्ट सेंटेंस सुनिए, क्या उसे हर माह अपने बालों को रंगना पड़ता है? पहले आप इंग्लैंड का तरीका से सुनिए, हैज़ शी गॉट टू डाई हर हेयर एवरी मंथ। और अगर आप अमेरिकन तरीके से करें तो क्या होगा? डज शी हैव टू डाई हर हेयर एवरी मंथ। लास्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, क्या तुम्हें अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाना पड़ती है? भाई पहले इंग्लैंड का तरीका, हैव यू गॉट टू टीच योर चिल्ड्रन इंग्लिश। और अब आपने अमेरिकन तरीके से सुनना है, डू यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं, यानी पहले इंग्लैंड के तरीके की अगर बात करूँ तो कि हैव यू गॉट टू टीच इंग्लिश टू योर चिल्ड्रन। और अगर अमेरिकन तरीके की बात करूँ तो डू यू हैव टू टीच इंग्लिश टू योर चिल्ड्रन। तो इस तरह भी ठीक होता है। स्टूडेंट्स, ये थे, आपको मैंने ऐसे सेंटेंसेस ये बोल के सुनाए, आपको कोशिश की कि इनकी प्रैक्टिस हो, ये प्रैक्टिस के लिए थे। पहले मैंने इस वीडियो के अंदर इंग्लैंड का तरीका, उसके स्ट्रक्चर, उसकी एग्जांपल्स, फिर उस स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस बोले। फिर अमेरिकन तरीके पर आया, उसके स्ट्रक्चर, एग्जांपल और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस बोले। फिर आखिर में मैंने आपको दोनों स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस बोले। उर्दू सेम थी, हर एक की दो तरह से इंग्लिश की, इंग्लैंड के तरीके से भी, अमेरिकन तरीके से भी। ये सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।